सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययन पाठ 3 अपशगुन अपशगुन नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। आज पाठ 3 का पठन और पाठन होगा। आप लोग यदि अध्ययन क्रम में शामिल होने के लिए अपने पठन सामग्री के सहित उपस्थित हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पठन सामग्री लेकर ही अध्ययन क्रम में उपस्थित हों। अपशगुन पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, आपको समझना है। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के पीछे क्या रहस्य है? क्या होता है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण? और प्राचीन काल में ग्रहण के पीछे क्या मान्यताएं जुड़ी हैं? हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जानते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों की गतियों से, तीनों जब गति करते हैं और गति करते हुए तीनों एक सीध में आ जाते हैं, एक की छाया दूसरे में नहीं, एक की छाया दूसरे पर पड़ती है। जिस पर छाया पड़ती है वो दिखाई नहीं देता, हम उसे मान लेते हैं ये ग्रहण काल है। परंतु यही सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण प्राचीन समय में क्या मान्यता जुड़ी थी? प्राचीन समय में ऐसे कहा जाता था कि राहु और केतु नाम के 2 राक्षस सूर्य और चंद्र को निगल जाते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। परंतु आज हम जानते हैं कि यह एक खगोलीय घटना है। अब प्राचीन काल के और आज के ज्ञान में, आज की जानकारी में अंतर क्या है? प्राचीन काल में जब हम पढ़े लिखे नहीं होते थे, ज्ञान नहीं होता था, तो मनगढ़ंत कहानियां, बातें हर स्थिति के साथ जोड़ लेते थे। परंतु आज के समय में हम इतना पढ़ लिख चुके हैं, हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें प्रत्येक बात स्पष्ट रूप में जानकारी है, और नहीं है तो हम उसके तर्क को समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे जो प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हुई है वो ज्ञान की कमी के कारण है, अज्ञानता के कारण था। आज भी बहुत सारी बातें हैं अज्ञानता के कारण ही हम लोग करते हैं। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, जाते समय रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है। लेकिन क्या यह सत्य है? बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है, ऐसा सत्य है? परंतु ये प्राचीन मान्यता है, इसे हम
प्राचीन काल से मानते चले आ रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। जबकि आज हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होएगा। फिर भी अब बिल्ली के रास्ता काटने से लोग क्यों रुकते हैं? प्राचीन समय में क्यों रुकते थे, आज क्यों रुकते हैं? मुझे एक छोटी सी बात मालूम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्राचीन समय में प्लेग नाम की बीमारी चूहों के माध्यम से होती थी। महामारी की तरह यह प्लेग फैला हुआ था और बहुत लंबे समय तक यह महामारी दुनिया में रही। तो चूहों से बीमारी होती थी और बिल्ली चूहों को पकड़ के मार के खा जाती थी। तो लोगों का ऐसा मानना था कि बिल्ली चूहों को मारकर खाती है, इस वजह से चूहों के संपर्क में आने के कारण बिल्ली भी संक्रमित हो जाती है, क्योंकि चूहे के शरीर में बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते थे जो प्लेग नामक महामारी के कारण थे। तो लोगों का मानना था कि बिल्ली चूहों को मारकर खाती है, चूहों को पकड़ ले जाती है, तो ये चूहे के शरीर का जो संक्रमण है, जो कीड़े हैं बिल्ली के शरीर में आ गए होंगे, और वो जो चूहे के शरीर में जो कीटाणु होते थे, उनकी उड़ने की क्षमता जिस जगह है वहाँ से केवल 1 फीट की ऊंचाई पर ही रहते थे, इससे ज़्यादा नहीं उड़ पाते थे। तो ऐसा मानना था और बहुत जल्दी वो नीचे गिर भी जाते थे। तो ऐसा मानना था कि बिल्ली शायद संक्रमित चूहे को पकड़ी होगी, इसके शरीर में वो कीटाणु होंगे और ये रास्ता काट गई, हमारे सामने से निकल गई, तो इसके शरीर में कीटाणु रहे होंगे, तो इसके चलने की हलचल से वो कीटाणु वहाँ पर गिरे होंगे और उड़ रहे होंगे। 2 मिनट रुक जाओ, वो कीटाणु इधर उधर उड़ जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्ली के रास्ता काटने से रुकने का जो एक पुराने समय का कारण रहा होगा, वो शायद ये रहा होगा। परंतु अभी महामारी ख़त्म हो गई है, वो प्लेग महामारी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हम आज भी उस बिल्ली के रास्ता काटने की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। जबकि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें अज्ञानता होने पर, ज्ञान ना होने पर उत्पन्न होती हैं। आज का हमारा जो लेसन है, जो पाठ है, वह भी कुछ ऐसे ही सगुन अपसगुन पर ही आधारित है, जहाँ पर लोग अंधविश्वास में पड़कर कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर जाते हैं। प्रस्तुत पाठ अपसगुन के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वास के प्रति हमें जागरूक बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी अंधविश्वासों की जड़ें इतनी गहरी उतर चुकी हैं कि उनसे छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत होता है, और कई बार पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं। लेखक ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अंधविश्वास के प्रति अरुचि का भाव जगाने का प्रयास किया है इस पाठ के माध्यम से। आइए पाठ को पढ़ते हैं। अपसगुन पाठ, लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक जी। लेखक बता रहे हैं, हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो सिरे के अंधविश्वासी। एक बार वे कहीं जा रहे थे, असबाब तांगे पर लद चुका था,
घर से टीका लगवाकर दही लड्डू खाकर बाहर निकले और ज्यों ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींका। बस फिर क्या था, तुरंत लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। वे झल्ला कर बोले, यह देसी जूती थोड़े ही है जो बदल लूं, यह शू है, शू बदल कर नहीं पहना जा सकता। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं, लेखक बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो सिरे के अंधविश्वासी हैं, यानी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। और उन्हीं के विषय में बता रहे हैं कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, असबाब यानी सामान तांगे पर लद चुका था, तांगा गाड़ी पर, और घर से टीका लगाकर दही लड्डू खाकर बाहर निकले। दही लड्डू बाहर खाकर क्यों निकले? क्योंकि दही लड्डू खाकर इसलिए निकले कि उनके जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य शुभ हो। और ज्यों ही तांगे पर पैर रखा और तांगे पर बैठने के लिए जैसे उन्होंने पैर रखा वैसे ही किसी ने छींक दिया। अब जैसे ही किसी ने छींक दिया, तब चूंकि अंधविश्वासी थे वो, तो तुरंत ही वह तांगे से उतरे और लौटकर अपने घर के अंदर घुस गए। अब जब घर के अंदर घुस गए तो पत्नी ने उस छींक के प्रभाव को कम करने का जो उपाय बताया, वो बताया कि जूता बदल कर पहन लो। तो वे झल्ला कर बोले, चिढ़कर झुंझला कर बोले, ये देसी जूती थोड़े ही है जो बदल लूं, यह शू है, शू। देसी जूती और शू में अंतर। शू जो आप लोग आज पहनते हैं, ये शू है, ये दाएं पैर और बाएं पैर के लिए अलग अलग होता है। परंतु पुराने समय में जो जूते बनते थे उसमें दायां बायां नहीं होता था, बस सीधे एक डिब्बा जैसे रहते थे, उसमें पैर डाल दीजिए, चाहे दाएं में पहन लीजिए चाहे बाएं में पहन लीजिए, उल्टा सीधा नहीं समझ में आता था। परंतु आज जो जूते बनते हैं उसमें दाएं पैर के लिए अलग होता है, बाएं के लिए अलग होता है। दाएं पैर का जूता हम बाएं में नहीं पहन सकते और बाएं पैर का जूता हम दाएं में नहीं पहन सकते, तो इसलिए इसको शू कहा गया, इंग्लिश जूता है। पुराने समय में ऐसे ही डिब्बा नुमा जूता होते थे जो दायां बायां पहन लेने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसीलिए पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। तो उन्होंने बताया कि ये देसी जूती थोड़े है, ये तो शू है, बदल कर नहीं पहना जा सकता। पत्नी ने कहा, अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। तो अब जूता नहीं बदला जा सकता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक गिलास पानी पी लीजिए तो छींक का प्रभाव चला जाएगा। अतएव वो बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। द्वार पर आए ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काट कर निकल गई। अब क्या, बहुत बिगड़े। ठीक है, अतएव वे बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। तो जब पत्नी ने कहा कि पानी पी लीजिए, तो उन्होंने एक गिलास पानी पिया ताकि छींक का प्रभाव कम हो। और पानी पीकर जब वो बाहर निकले तो जैसे ही वो दरवाजे पर आए तो जो घर में बिल्ली पाल रखी थी वही घर की बिल्ली दरवाजे के सामने से रास्ता काट कर निकल गई। अब जब बिल्ली रास्ता काट कर निकल गई तो ये महाशय जी बहुत बिगड़े, बहुत नाराज हुए। ठीक है, आज के अध्ययन क्रम में पाठांक बस इतना ही। पाठ को पढ़ने के बाद जो भी आपने समझा है उसके आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखक के मोहल्ले में कौन रहता है और वे कैसे हैं? तो उत्तर तो आपको मालूम होगा, स्मरण करें। तो स्मरण कर लिया होगा। लेखक के मोहल्ले में कौन रहता है और वे कैसे हैं? लेखक के मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो सिरे से अंधविश्वासी हैं, सिरे के अंधविश्वासी या जो बहुत अधिक अंधविश्वासी हैं।
ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जूता बदलकर पहन लो, किसने, किससे और क्यों कहा? जूता बदलकर पहन लो, किसने, किससे और क्यों कहा? तो जूता बदलकर पहनने के लिए वो जो महाशय थे पंडित जी, उनकी पत्नी ने पंडित जी से कहा, और इसलिए कहा क्योंकि जब वो कहीं जा रहे थे तो किसी ने छींक दिया था, तो अपशगुन हो गया था। उस अपशगुन के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने कहा था जूता बदलकर पहन लो। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पंडित जी के साथ क्या अपशगुन हुआ? तो आपको मालूम है कि दूसरी बार पंडित जी के साथ क्या अपशगुन हुआ। दूसरी बार पंडित जी के साथ अपशगुन हुआ कि जैसे ही वो एक गिलास पानी पीकर घर से बाहर निकले, उनके घर की बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। पाठांक जितना आज आप लोगों ने पढ़ा है, इसे पुनः पढ़ें, समझें और हिंदी नोटबुक में शब्दार्थ एवं लेखक परिचय को लिखेंगे। और इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।